अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो 5 साल के लिए नाहल, 3 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना। और हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद की अदालत में फैसला आता है और जैसे ही ये फैसला आता है, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पहुंची हुई होती है पहले से और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े चश्म के शान इंकशाफात भी करते हैं। ये सवाल थोड़ी देर पहले मैं इनसे भी पूछ रहा था कि इतनी स्पीड इस्लामाबाद पुलिस ने कैसे दिखा दी, ये भी इनसे जानते हैं। लेकिन अहम और पहला सवाल और पहला नुक्ता तो यही है कि क्या आइंदा इलेक्शन इमरान खान के बगैर हो रहा है? क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की खबर ये नहीं है अच्छा। इमरान खान गिरफ्तार, ये तो पुरानी खबर है। उसको तो गिरफ्तार करना था इन्होंने, इसलिए गिरफ्तार करना था कि उसके बगैर ये इलेक्शन जीत नहीं सकते थे। आज की खबर ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा। आज की खबर ये है कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो रहे हैं। हुँ। नई मर्दमशुमारी कितने माह नहीं होती, कितने माह लगते हैं। वो तो 8 माह का कह रहे हैं कि 8 माह लगेंगे हमें सारी नई तो मर्दमशुमारी फिर सेट करने में। रोते रहे ये जो बैठ के इक़्तिदार के ईवानों में जिन्होंने लोगों ने ये हुँ, सारा कुछ करना था। हुँ। आज की खबर ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ मुआहिदा पूरा हो गया है। क्या? आज की खबर ये है अच्छा। कि आसिफ अली ज़रदारी फ़ारिग हो गया है, खबर ये है। वो हम तो सुन रहे थे कि ज़रदारी साहब सदर बनेंगे, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ऐसा नहीं हो रहा? तो ये जहांगीर तरीन, ये परवेज़ खटक, ये मौलाना फज़लुर रहमान, ये बाकी किधर जाएँगे? क्या इनको आपने किसी और मुल्क में फेंकना है? और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है, हुँ, वो इस फैसले के बाद बेल्ट पेपर पे बैट के निशान को बेल्ट पेपर पे बैट का निशान होगा, बल्ले का निशान होगा, स्टैंप नहीं लगाएँगे? हुँ। आप देखिएगा, ये रोक कर दिखाएँ, नहीं रोक सकेंगे। इलेक्शन इमरान खान के बगैर हो रहा है? इलेक्शन इमरान खान के बगैर करवाने की गारंटी ली गई है। हुँ। मुझे एक बात बताएँ, आज मैं शायद ये मेरा व्लॉग जो है उसके बाद आप तो व्लॉग करते रहें, शायद मुझे आप ना पा सकें। क्यों? आप गिरफ्तार तो नहीं होने वाले? अल्लाह माफ़ करे मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया, तो कप्तान ने कौन-सा ऐसा काम किया था जिस पे उसे गिरफ्तार कर हुँ, लिया गया? हुँ, बात बड़ी सिंपल सी है, 12 बज के 33 मिनट पे फैसला सुनाया गया। हुँ। मैं एक्यूरेट टाइम आपको बता बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। 10 बज के 42 मिनट पर ज़मान पार्क का घेराव कर लिया गया, पुलिस पहले ही पहुँच गई। पहुँच गए। हुँ। इस्लामाबाद पुलिस के पास कौन-सा अलादीन का चिराग है? अगर वो बाय एयर आएँ तो उस वक़्त जहाज़ कोई नहीं आता। अगर प्राइवेट चार्टर तैयारे पे आएँ, तो मुझे एक बात बताएँ उसके लिए भी कम से कम 35 मिनट लगते हैं। एयरपोर्ट पे लैंड करना है, उसके बाद आना है सारा। कौन-सी ऐसी गिदर-सिंगी थी कि इस्लामाबाद पुलिस भी लाहौर पहुँच गई? फैसले से पहले पहुँच गई? पहुँच गई और फैसले से पहले लाहौर पुलिस भी तैयार बैठी थी। हुँ। फैसले से पहले 3 जगहों पर ट्वीट भी तैयार पड़े हुए थे। फैसले से पहले जिस शख्स ने सबसे पहले सहाफ़ियों को ये कहा कि तैयार रहें इतने बज के इतने मिनट पर हुँ। ये होगा, वो बड़ी अहम तरीन हुकूमती शख्सियत है। भाई बात ये है, यानी कि हुकूमती शख्सियत को पहले से इल्म था फैसला क्या होना है। मैंने 4 दिन पहले एक व्लॉग किया था, कैफ 11 के पास एक घर है, वहाँ पे फैसला लिखा गया है। चाहे मुझे कोई कहेंगे ना जाहिद साहब कि आप इनको बुला के पूछा जाए, तो मैं जाहिद साहब से भी कहूँगा कि बिल्कुल मुझे बुलाएँ। ये कैसे मुमकिन है राना साहब? घर में कैसे फैसला लिखा जा सकता है? तो ये फैसले कहाँ से लिखे हो जाते हैं? तो आला अदलिया में ये फैसला खैर लिखा गया। अच्छा, अब इस पे आगे देख क्या चलिए इस बहस से हम निकलते हैं। आगे की तरफ आ जाते हैं। आगे क्या हो रहा है? आपकी मुस्कुराहट बड़ी मानी ख़ेज़ है, लेकिन आगे भी तो देखना क्या हो रहा है। आगे पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है। हुँ, अगर पाकिस्तान की अदलिया मजबूर है, बेबस है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान जेल में जाएँगे। मैं चलें खबर आपको दे दूँ। आज और कल में 13 केसेस के वारंट गिरफ्तारी निकलेंगे मज़ीद। हुँ। इमरान खान को उन केसेस में रखा जाएगा। सज़ा के लिए सिर्फ़ 2 केसेस मुतय्यन किए गए थे। वो केस था एक कादर ट्रस्ट और एक और तोशाख़ाना। तोशाख़ाना। जब तोशाख़ाना में रिलीफ़ मिलने लगेगा, तो अल कादर ट्रस्ट जो है, उसमें सज़ा दिला दी जाएगी और जब उसमें रिलीफ़ मिलने लगेगा, हुँ, तो उसके बाद फिर 9 मई हुँ, के वाक़यात जो हैं, उसमें हो जाएगा। फिर उसमें मिलने लगेगा, हुँ। तो किसी न किसी और वाक़ये में इसको सज़ा दे दी जाएगी। अच्छा, अब ये लग तो ये रहा है बादिल नज़र में कि अगर खान साहब के साथ भी वैसे ही होगा जैसे परवेज़ इलाही या शहरयार अफरीदी बाकी लोगों के साथ हो रहा है कि एक केस में बरी होते हैं, फ़ौरन दूसरे केस में पकड़े जाते हैं। तो ये आना-जाना क्या लगा रहेगा? खान साहब के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन ये बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं आने वाले हालात पे। इस केस में ज़मानत हो रही है? इस केस में ज़मानत रुक नहीं सकती, ज़मानत हो जाएगी। 100% लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ज़मानत हो भी जाती है तो नाअहली तो बरकरार रहेगी।
जब ज़मानत हो जाती है तो फैसला मुअत्तल होता है। ज़मानत जो होती है उसका मतलब होता है कि इस फैसले को चैलेंज किया गया, हुँ। उस फैसले को मुअत्तल करके ज़मानत की जाती है। जब ज़मानत ले ली जाती है तो फिर इसका मतलब है कि सज़ा भी मुअत्तल है, फिर दोबारा केस चलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे। शाहज़ेब खानज़ादा का अभी मुझे तज़िया मेरे ज़हन में आ गया, भी मैं पढ़ रहा था ट्वीट में। वो कह रहे हैं कि नाहली फिर भी बरकरार रहेगी। चले मान लें, कप्तान नहीं आ रहा, हुँ। यही मान लें, तहरीक-ए-इंसाफ को हरा सकते हैं। क्या गली मोहल्ले चौक चौराहों पे चले जाएं? मैं जिस वक्त ये वाकया टीवी पे चल रहा था तो मैं एक बैंक में बैठा था, हुँ, मैंने अपने पेमेंट निकलवानी थी तो मुझे पता था 1 बजे तक टाइम है बैंक का आज, हुँ, मैं वहीं बैठा था। तो खुदा की कसम उस बैंक में बैठे हर शख्स, हुँ। इवन स्टाफ भी ये कह रहा था कि भाईजान खत्म हो गया सारा कुछ। अच्छा, तो इमरान खान के बगैर तहरीक-ए-इंसाफ की क्या वक़्त है? इमरान खान का नजरिया है वो बिकेगा, अगर इमरान खान जेल में है, इलेक्शन होते हैं, पीटीआई का वोट पड़ जाएगा? 100% पड़ेगा। अगर बेल्ट पेपर पे हुँ। बल्ले का निशान होगा तो आप देखेंगे ऐसे वोट पड़ेंगे कि कुछ सोच नहीं सकता। फरवरी में इंतखाबात हो रहे हैं। मुझे तो अब लगता है कि शायद इंतखाबात के लिए आपको और मुझे किसी से जाकर कुछ चिल्ला करवाना पड़े। ये बात चिल्लों तक क्यों पहुँच गई है? एक खबर दे दूं आपको, किससे चिल्ला करवाना है? आपको एक खबर दे जी, दूं। जी। मेरे पास इतला ये है कि इमरान खान के घर में जितने लोग थे सब गिरफ्तार हैं। हुँ, मैं नाम नहीं लूंगा। हुँ। इमरान खान के घर में जितने लोग थे सब गिरफ्तार हैं। जितने लोग थे से मुराद क्या है? कब थे? जिस वक्त इमरान खान ने गिरफ्तारी खुद दी है, हुँ, इमरान खान ने 2 नफल अदा किए हैं। हुँ, उससे पहले रिकॉर्डिंग करवा चुके थे, नफल अदा करने के बाद खुद गिरफ्तारी दी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरी बाद एक ऑपरेशन हुआ है और बहुत से लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूंगा, मैं आपके चैनल की मजबूरी को तो समझता अभी क्या आगे हालात देख रहे हैं? लोग बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? रिटेलिएशन होगी, नहीं होगी? कैसे हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के? हूं। कहाँ पाकिस्तान जा के रहे हैं? हालात पुरअमन रहने चाहिए, मेरा पाकिस्तान सबसे पहले। हुँ, एहतजाज जरूर हो लेकिन पुरअमन हो। पुरअमन एहतजाज। 9 मई वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में किसी सूरत में। नहीं होना चाहिए। ना हम 9 मई की हमायत करते हैं, हुँ, बल्कि 9 मई के मुलजमान को गिरफ्तार करके सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पुरअमन एहतजाज का हक है, वो होना हाँ, चाहिए। लेकिन ये है कि खुदा न खास्ता कोई अगर इस तरफ जाता है शरअंगेज़ी की तरफ तो उससे पहले ही हम साइड वे कर दें। बिल्कुल करना चाहिए, फिर सख्ती से निपटना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन बात मुझे सिर्फ इतनी बता दें, क्या आज ये दुरुस्त हुआ है? ये तो ज़ाहिर है अदालती फैसला है, अदालती फैसले पे तो सर तस्लीम वो खम करना अदालती है। फैसला तो 14 मई का आया था, उस पे अमल हुआ? हुँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल हुआ? अब रिलीफ हाई कोर्ट से मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से, क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जहां पर एक कानून जिंदा होगा, जहां पर जमीर जिंदा होगा, मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं। मुहर्रम है, हम हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हजरत इमाम हुसैन ने किसी एक मकतबा फिक्र के लिए नहीं, बेशक। पूरी आलम इस्लाम की जंग लड़ी थी ना। जी हाँ। मुझे वो आपको वो आखिरी रात याद है कि जब हजरत इमाम हुसैन के पास एक पैगाम आया हुँ, कि आप बताएं कि आप बैत करेंगे हुँ, या कुछ, तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि सुबह बताऊंगा। तो हजरत अब्बास जब आप आए तो हुँ। उन्होंने कहा हजरत, हमें तो आपके जवाब का पता है कि आपने तो जंग करनी है, लड़ना है, मर जाना है, कट जाना है, बैत नहीं करनी। बैत नहीं करनी। तो फिर ये क्यों टाइम दे दिया? तो लोग सोचेंगे, वलवले ज़हन में आएंगे, उसमें से आएंगे कि क्या हो गया, कहीं डर तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। मोहलत दी गई थी। नहीं, मोहलत दी गई थी उनको, वही उनको मोहलत दी गई मोहलत थी। उनको दी गई थी कि तुम सोच लो। हुँ, हुज्जत तमाम हुई थी। दमाद अच्छा, तो अभी इलेक्शन जो है उसमें ज़रदारी साहब का आपने बड़ा हैरानकुन कहा कि ज़रदारी साहब माइनस हो रही हैं, कैसे हो सकता है? अब देख लीजिएगा, देख फिर लीजिएगा। ज़रदारी साहब फैसला किसी जगह पे किस ये ब्लॉक हुआ, में होंगे ज़रदारी फैसला साहब? किसी जगह ये हुआ है हुँ, कि नवाज शरीफ को वजीर आजम लाया जाए, ठीक है। ठीक है। सदर कौन होगा? जहांगीर तरीन साहब को सदर लाया जाए। जागीर तरीन साहब सदर होंगे? हाँ हाँ, ये फैसला हुआ है, लेकिन ये फैसला जिन लोग जहाँ पे हुआ है, क्या इस फैसले को अवाम मानेगी? F11 में तो नहीं? छोड़े जहाँ पे भी अच्छा। हुआ है। अच्छा, अच्छा, नहीं, अवाम तो शायद इस चीज़ को भी ना माने, मेजॉरिटी के आसिफ ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बने। एक जो लग रहा है बादल नज़र में। तो ज़रदारी साहब कैसे, एक बड़ी ताकत है, वो कैसे माइनस हो सकते हैं? या उसके बाद वो ज़रदारी साहब या पीपल्स पार्टी किस ब्लॉक में होगी? मेरे पास तो इतना ये है कि ये जो आज फैसला हुआ है, इस फैसले से पहले कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उस मीटिंग्स में कुछ डिमांड्स आई हैं और उन डिमांड्स में कहा कि हमें इस तरह नहीं, इस तरह किया जाए। और उसके बाद ये सारा फैसला हुआ है और उसी की बुनियाद पे देखें, कल तक पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन की बात थी। हुँ, राना सनाउल्लाह भी यही कहते थे, हुँ। सारे कहते थे। आज चारों वज़ीर आला मौजूद थे। नई मरदमशुमारी होने लगी है ना। हाँ जी। आप दानिश कुछ दिन इंतज़ार करें, ये सारे लोग लाइनों में लगे होंगे। हुँ। तो कुछ दिन इंतज़ार।
हालात क्या हो रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? कहीं मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला तो नहीं चल रहा? शुरू हो सहाफ़ियों की, एक्टिविस्ट की होनी है? बिल्कुल होनी है गिरफ्तारियाँ, और गिरफ्तारियाँ अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में शुरू हो जाएँगी। आप तो गिरफ्तार नहीं होने वाले। अल्लाह ना करे जी, हुँ, मैं तो लेकिन मैं कहता हूँ इस मुल्क में किसी को भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। किसी को किसी बेकसूर को। गुनहगार को होना चाहिए, बेगुनाह को नहीं होना चाहिए। बेगुनाह होने बहुत शुक्रिया। राना अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अहम इंकशाफ़ात अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है और बड़ा अहम इंकशाफ़ के जहांगीर तरीन साहब सदर होंगे और ये सारे प्लान होंगे। ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान में।